बच्चियां पहले जो है वो बुलूगत की उम्र को जाती थी 12, 13, 14 साल की उम्र तक। अब बड़ी अर्ली एज के अंदर शायद 7 साल, 8 साल, 9 साल। जंक फूड, ये जो रात को खाने ऑर्डर होते हैं, लेट नाइट सोना और सुबह लेट उठना, दिस हैज ऑल रिजल्टेड इन अर्ली प्यूबर्टी। साइकिल में जो मसाइल आते हैं उसकी क्या वजह होती है? रेगुलर एक्सरसाइज या रस्सा ही पलांग ले। शादी के बाद जो है वो कंसीव करने के अंदर जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जनरली कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से डिले हो सकता है। मिसकैरेज उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसकी कुछ वजूहात आप बताएं। 100 में से 15 बच्चे मिसकैरी होंगे। दैट इज अ वेरी नॉर्मल रिस्क वर्ल्ड वाइड। हकीकत क्या है इसके अंदर कि आपको काम करने चाहिए, आपको नॉर्मल जिंदगी गुजारनी चाहिए, या आपने 8-9 महीने बिल्कुल जो है वो बेड पे रहना है? देयर इज नो इन प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड जो है वो बड़ा खतरनाक है। एक दफा करवाएं सिर्फ, वो भी डॉक्टर रिकमेंड करे तो। रिकमेंडेड तो 3 अल्ट्रासाउंड्स ही हैं। 8वें महीने तक हमें कहते हैं कि जी ये बिल्कुल नॉर्मल है, और जिस दिन डिलीवरी से एक दिन पहले वो कहते हैं कि जी सुबह आ जाए, ये तो सी सेक्शन। 80% नॉर्मल डिलीवरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तैयबा वसीम साहिबा मौजूद है हमारे साथ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर्विसेज हॉस्पिटल गायनी डिपार्टमेंट की। और डॉक्टर साहिबा, मैं एक तो आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया, आपकी खैरियत भी दरियाफ्त करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो लोग पे करते हैं, फीस देते हैं, 5,000 कम अज कम फीस चल रही है, और फिर जाके उनको पता चलती है। आप माशाल्लाह पॉडकास्ट में, प्रोग्राम्स में इतने अच्छे से बताती हैं, कहाँ से ये इतना बड़ा दिल लिया आपने? बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, आज प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ये आपका सवाल बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि पॉडकास्ट से लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है। मुझे सबसे पहले जब मैंने पॉडकास्ट की तो मेरा अपना एक नेचुरल सा स्टाइल है लोगों को बताने का आसान से लफ्ज़ों में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में काम करते हुए इतना टाइम हो गया, तो गरीब आदमी को समझाना बड़े उससे पड़ता है, क्योंकि उसकी लेवल और उस तरह से। और लेकिन ज़ाहिर पढ़े लिखे लोग गूगल भी बहुत सर्च करते हैं, और आजकल तो आप यकीन कीजिए डीजी खान से मरीज आएगा वो भी गूगल सर्च करके आएगा, रिव्यूज पढ़ के आएगा। तो इतनी पेनिट्रेशन है सोशल मीडिया की, तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि इट कैन बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड नॉलेज, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस लोगों को है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ। और मेरा जाती ख्याल है कि बहुत निगलेक्टेड है ये एरिया। अगर आप देखिए कि हमारे मुल्क के जो इंडेक्सेस है, बशरे अमवात हमारी माओं की ज़्यादा है, बच्चों की पैदाइश में वक्फा कम है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इन दिस रीजन, और उसकी बहुत बड़ी वजह निगलेक्ट फ्रॉम एवरीवेयर है। मेरा ज़ाती ख्याल है खवातीन अपने आप को बहुत निगलेक्ट करती हैं। सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं है हमारे यहाँ। सेल्फ केयर हम सब अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, हस्बैंड और बच्चे प्रायोरिटी पे होते हैं हमारी, और कुछ मेरा ख्याल है हस्बैंड्स भी निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो दोनों बातें, और हुकूमत तो मुझे लगता है कि काफी सारे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मेरा सवाल नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सवाल करना इम्पोर्टेंट है। ये जो गूगल से सर्च करते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? अच्छा, मैंने एक दिन किसी को कहा, मैंने कहा यार ये क्या गूगल से क्यों देख रहे हो तुम, डॉक्टर के पास जाओ, उससे करो। उसने कहा नहीं मैं मुझे खुद समझ आती है ये कौन सी बात है। मैंने कहा तुम मीडिया में हो, हर फील्ड का अपना नॉमेनक्लेचर है, ये ऑनर लिखा हुआ है। अब कोई अगर बाहर से बंदा आएगा तो वो कहेगा हवा में, तो तुम समझो इस चीज को कि जो डॉक्टर उसको इंटरप्रेट कर सकता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, गूगल सर्च ना मेरा जाती ख्याल है कि लोगों को परेशान ज्यादा करती है। मुझे तो समहाउ लगता है कि नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज्यादा गूगल पे होते हैं, क्योंकि मेरे पास जितने मरीज आते हैं और वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब गूगल सर्च की थी, उसमें ये था, मुझे तो हमेशा नेगेटिविटी बहुत। अच्छा, हमारे मुल्क में नेगेटिविटी इतनी क्यों फैलाते हैं लोग? वैसे मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। लोग सुनना पसंद करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं, और तेरे पता है क्यों हुआ, वो उन्हें बंदा मारता। ये हमारे थोड़ा सा है उसमें। मैंने अगर कल्चर का तो मेरे पे तरकीब शुरू हो जाएगी, लेकिन है हमारे उसमें। और मेरा जाती ख्याल है कि हम ना अच्छी बातें या अच्छे मशवरे कई दफा छुपाना चाहते हैं अपनी जाती जिंदगी में। उसकी दो वजूहत हो सकती है। कुछ लोग तो शायद मतलब वैसे भी नहीं बताना चाहते कि मतलब पर्दा रखना चाहते हैं, और कुछ बार शायद ये भी नजर का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, की अच्छी बातें करेंगे तो ये ना हो कि नजर ही लग जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से गूगल पे ज्यादातर रिव्यूज लोगों ने जो परेशानियां उनको आई होती है ना उसके डाले होते हैं। नेचुरली जिंदगी में ऐसे नहीं है। अगर आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी देखें तो अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं ज्यादा समझती हूँ कि एहसान है हमारे की पॉजिटिविटी लोगों में भी ज्यादा होती है, एक दूसरे की हेल्प करने का जज्बा। बहुत सारे हमारे मुल्क के पॉजिटिव से बातें हैं। यंगस्टर्स में देख लिया आप, इनकी देखिए, वरना तो ये मुल्क शायद चलता ही ना। तो मेरा ख्याल है कि ये गूगल जो है ना वो आपको नुकसान ज्यादा देता है। मुस्तरद डॉक्टर के पास जाके या उस बंदे से रिलेटेड आपको हेल्प ज्यादा अच्छी मिलेगी।
बिल्कुल सही। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं, अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं। बच्चियां पहले जो है वो बुलूगत की उम्र को जाती थी 12, 13, 14 साल की उम्र तक। अब बड़ी अर्ली एज के अंदर शायद 7 साल, 8 साल, 9 साल। एक तो इसको आप किस तरह से देखती है मेडिकली कि ये कोई नुकसानदेह चीज है कि इतना इतना अर्ली, और दूसरा अगर नुकसानदेह है तो फिर कैसे इसको जो है वो आप, इसका कॉज क्या है और किन चीजों से आपको बचना चाहिए, इस पे थोड़ा सा बताएं। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे जिंदगियों में जो चेंज आया है ना, मेरा साथी ख्याल है फॉर द लास्ट 10 years और 20 years, वो बेसिकली आया है लाइफस्टाइल चेंज। पहले के जमाने में अगर मैं अपना वक्त देखूं, मतलब यंग एज में बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज बहुत हुआ करती थी। मतलब दोपहर को अम्मी अबू ने सो जाना और हम सब मोहल्ले के बच्चों ने उठ के अपने क्रिकेट खेल रहे होना, गुल्ली डंडा खेल रहे होना, बर्फ पानी खेल रहे होना। आउटडोर एक्टिविटी जो है ना वो आपको बहुत हेल्प करती है आपकी ग्रोथ में, क्योंकि आपकी जो बोन्स है ना उसको एक सर्टेन टाइम पे ग्रोथ चाहिए होती है, और उस ग्रोथ में एक्सरसाइज का बहुत रोल है। अब अगर आप किसी भी स्टेज पे सिर्फ घर में कमरे में बैठे हुए हैं और एक्सरसाइज करते नहीं कर रहे, तो देयर इज डेफिनेटली अ चांस कि आपकी हाइट और आपकी बोन स्ट्रांग नहीं होगी। पाकिस्तान इज अ ग्रोथ स्टंटेड नेशन। 45% लोगों की हाइट कम है अपने एवरेज पोटेंशियल से। उसकी बहुत बड़ी वजह दो है। एक है न्यूट्रिशन का लैक, कि आपको माएँ जो है वो पेट के अंदर भी ग़िज़ा प्रॉपर नहीं लेती है। 365 डेज, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड जो है ना उस पर बहुत बड़ी बात होती है। पहले 1000 दिन माँ बच्चे के, वो उसकी लाइफ का डिटर्मिनेंट होते हैं कि वो कैसे बड़े होके, कितनी उसकी हाइट होगी, क्या उसको बीमारियां होंगी, कैसा वो बच्चा बनेगा। पहले 1000 दिन जिसका किसी को आइडिया भी नहीं होता, वो 1000 दिन कंसीव करने से लेके, हाँ जी, कंसीव करने से लेके ऑनवर्ड्स है ना। बात ये कि पैदाइश के बाद नहीं है। हम उसके बाद बच्चे को ग़िज़ा पे कितनी तवज्जो कर रहे होते हैं, बच्चा ये खा ले, बच्चे को इस तरह बना दें, उसके लिए दूध का सेरेलैक बनाएं या दालें बनाएं, सब्जियां बनाएं, लेकिन वो जो 360 जो उसके डेज हैं माँ के पेट वाले, उस पर कभी जिक्र ही नहीं होता। ठीक है, तो वो 280 डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात ये कि जो आपने की कि बलूगत के साथ उसमें जब ये लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना, तो बच्चे बच्चियां जो है ना वो बेसिकली जंक फूड, ये जो रात को खाने ऑर्डर होते हैं, लेट नाइट सोना और सुबह लेट उठना, दिस हैज ऑल रिजल्टेड इन अर्ली प्यूबर्टी। अब बलूगत की उम्र वेट के साथ रिलेट करती है बहुत स्ट्रांगली। जिन बच्चों का वेट ज्यादा होता है, जिनकी रात को सोने की आदत और पढ़ाई के साथ स्ट्रेसेस इतने ज्यादा, हमारे एक एक नंबर पे जो जंग शुरू हो गई हुई है, अब एकेडमी जाना है बच्चों को, तो मैं सोचती हूँ कोई लाइफ ही नहीं है। सुबह स्कूल, घंटे 2 बाद आके फिर एकेडमी, और एकेडमी के बाद आपने सो जाना है, तो आपकी क्या लैटरल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी है, उससे बलूगत का ताल्लुक है, अर्ली हो रही है। अच्छा, अब इसमें बहुत बड़ा कंसर्न लोगों को ये होता है कि मेरी बच्चे अब अगर उसका बलूगत का सिलसिला शुरू हो गया है, नेचुरल उसके साइकिल शुरू हो गया, तो वो हाइट गेन करेंगे कि नहीं। तो हाइट गेन हो जाती है। ओके जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे के अगर साइकिल शुरू हो गया तो मतलब हाइट छोटी रह जाएगी। अगर 8 साल 9 साल तक शुरू हो रहा है तो हाइट गेन हो जाती है। बस ये में इंपॉर्टेंट बात है। ओके, इसका कोई ताल्लुक उससे जो है वो उस तरह से नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि साइकिल में जो मसाइल आते हैं उसकी क्या वजह होती है, और किस हद तक परेशान कुन होता है, किस लेवल पे परेशान कुन होता है, कॉज क्या है और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है? बिल्कुल, यही जो साइकिल का प्रॉब्लम है ना, यही जैसे मैंने आपको बताया डाइट से लिंक्ड है, डाइट और एक्सरसाइज से लिंक्ड है। मैं इनकरेज करूंगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि लोग अपने बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज या रस्सा ही पलांग लें। घर में अब तो नेट पे इतनी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है। जो यंग टीन एज की बच्चियां स्पेशली 9 to 14, 16, they should do lots of exercise। चाहे वेट गेन नहीं किया हुआ, चाहे आप जो है वो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट हो, उसके बावजूद आपने ये करना है। मिल्क का इंटेक, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ताकि आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब और आपकी बोन स्ट्रांग हो। अभी देखिए आजकल बच्चियों में कितना ट्रेंड है, छोटी छोटी यंग बच्चियां, कमर की दर्द, थकावट, लेजीनेस। उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि आपकी बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट ही नहीं होती है प्रॉपर्ली, क्योंकि आप काम ही उस तरह से कर रहे होते हैं, आपको एक्सरसाइज कर ही नहीं होती, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं सुबह से लेके रात तक, और उसके दौरान पढ़ते पढ़ते आप कुछ खाते रहते हैं, चाहे आप वेट ना भी गेन करें, लेकिन कैल्शियम की डेपोजिशन के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए। पीरियड्स के से रिलेटेड जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत सारी रेगुलरिटीज जाहिर होती है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में नहीं होती। मेजॉरिटी ठीक होता है, कुछ रेंज होती है साइकिल की, उसके अंदर फॉल कर जाए तो वो ठीक है। अगर बहुत दिनों, ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज वजह से बहुत, रेंज कितनी है? रेंज तकरीबन कुछ 1 वीक आगे पीछे होने में कुछ नहीं, नहीं है। नहीं है।
ठीक है, लेकिन जिनको 2 से 3 महीने बाद होती है साइकिल, उनके लिए इशू है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसकी बेशुमार रीजंस है कि क्या वजह है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा मुझे कि अब क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम प्रोसेस को लेके चलें स्टार्ट और आगे चलते हैं। अच्छा, शादी हो जाती है, शादी के बाद जो है वो कंसीव करने के अंदर जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कितना मर्द इंपॉर्टेंट है, कितना औरत इंपॉर्टेंट है, और औरत ही जो है वो हमेशा से क्यों मुर्दे इल्जाम ठहराई जाती है सारे मामले के अंदर कि नहीं जी आप ही देखें, आप ही चेक करवाएं, मैं तो चेक भी नहीं कराना, मैं तो बात भी नहीं करनी जाके। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से। और चांसेस क्या होते हैं, क्या मर्द भी इक्विवेलेंट उतना ही 50% चांस उसके भी है कि वो कंसीव करने के अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है दोनों की। देखिए मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि अगर तो लड़की का साइकिल रेगुलर है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसको जनरली कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से डिले हो सकता है। इसी तरह मर्द चुके कहते हैं ना कि हमें वैसे कोई ट्रबल नहीं है तो हमारे स्पर्म काउंट ठीक होगा, ऐसे नहीं है। ओके, स्पर्म काउंट डिफरेंट हो सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी डिफरेंट हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, उस क्राइटेरिया से ऊपर नीचे हो तो कई दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड भी हो जाती है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहते हैं 50-50 रिस्पॉन्सिबल है, 50% खवातीन 50% मर्द। तो इसमें कोई ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि हमने टेस्ट नहीं कराना। देखिए इलाज इम्पोर्टेंट है ना, अब बच्चा तो दोनों को चाहिए, नेचुरल सी बात है। और अभी तो हमारे यहाँ तो 2 महीने नहीं होते तो सारा खानदान पूछना शुरू कर देता है कि क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ये भी मैं एडवाइस करूंगी लोगों को कि प्लीज मत पूछा करें, क्योंकि वो कंसर्न जरूर आपका शो होता है लेकिन अगले लोग परेशान होते हैं। सिर्फ खानदान, ऑफिस में कलीग्स, हमसाए जो मिलते हैं, जो उस कपल को मिलता है, वो उसका पहला सवाल ये होता है। अच्छा, इस बात से बिल्कुल मुबर्रा कि आपका ताल्लुक की रवैयत क्या है, वो मतलब उनके साथ बात करने का पहला बहाना ये होता है आपको ज्यादा बेहतर। हाँ मतलब ये बात असल में हमारा मतलब इसको मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यंग बच्चे बड़े इसको माइंड करते हैं, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है ना, एक मतलब हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे कल्चर में सारे बुजुर्ग और सब कंसर्न होते हैं। इसका फायदा भी होता है। आप देखिए कितने सारे लोग आपको हेल्प के लिए मिल जाते हैं, आपके बच्चा बड़े सारे लोगों को लुक आफ्टर कर देते हैं अगर वो पैदा होगा। तो मतलब वो जो कल्चर, किसी भी दुनिया में कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कल्चर ऐसा है कि जिसमें आपने एक दूसरे की लाइफ में साथ साथ चलना है, हेल्प भी करनी है, तो वो इंटरफेरेंस भी करेंगे ना, नेचुरल सी बात है। वो आपका दुख सुख बांटेंगे, दोनों चीजें, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले तो ये है कि दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है। और हस्बैंड को टेस्ट कराने में बिल्कुल भी एक सिंपल हस्बैंड का टेस्ट है, और एक दफा टेस्ट में अगर सब कुछ ठीक साबित हो जाए तो उसको किसी भी टेंशन से आजाद हो जाता है। उसके लिए कोई और डॉक्टर होगा जो रिकमेंड करेगा उसको, या नहीं वो टेस्ट नहीं हम ही रिकमेंड। अच्छा, आप रिकमेंड करेंगे? रिपोर्ट भी आपके पास है? रिपोर्ट भी हमारे पास ही है। मेडिसिन भी आप देंगे? मेडिसिन भी हम देंगे। ओके। अगर हमें लगेगा कि उसको किसी और एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, किसी एंड्रोलॉजिस्ट की या कुछ है, तो हम रेफर कर देते हैं, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट हमें खुद ही देखते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट भी हम जनरली दे देते हैं, लेकिन कभी हमें लगता है कि नहीं शी नीड्स बेटर ट्रीटमेंट, तो देयर इज एन ऑप्शन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की, एंड्रोलॉजिस्ट की, तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। और इसमें जो है वो कितने % चांसेस होते हैं कि मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से जो है जनरली 90% चांस होता है कि मेडिसिन से ठीक हो। जी बिल्कुल। कुछ चीजों की कमी पेशी आगे पीछे, तो जैसे खवातीन में होती है, कुछ आगे पीछे कमी होती है, विटामिन चीजें, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत इसलिए है कि इसको मर्दानगी पे लेने की बजाय जो है वो इसको समझने की जरूरत है और इसका इलाज करवाने की जरूरत है। बिल्कुल वैसे जैसे आपका कोई जख्म आ गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको बुखार हो गया है, आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, आप ये समझते हैं कि ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात ये है कि अगर इसमें मर्दानगी वाली तो इसलिए बात नहीं है कि आपकी, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो आप ही सफर करेंगे ना अगर आपका बेबी नहीं हो रहा तो, मतलब आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ फीमेल के लिए तो है ऐसे ही है ना। तो एक टेस्ट कराने से अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई ट्रबल नहीं है, तो आप गुड एनफ, फिर आप तसल्ली से मतलब वाइफ की ट्रीटमेंट शुरू करें या दोनों में बाजवा। देखिए एक होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, उसका मतलब है दोनों ठीक है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मेरी अपनी एक पेशेंट थी, यकीन कीजिए, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर्स और बड़े माशाल्लाह, उनकी शादी को 15 साल हो गए, इतनी ट्राई करके कोई बच्चा नहीं। वाइफ हुई है 39 की, उनका पहला बेबी हुआ और 3 सालों में उनके 3 बेटे हुए। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला की मर्जी के अलावा, तो वो ये मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब हम स्ट्रेस ले लेके ना आपस के ताल्लुकात खराब कर चुके थे,
हर वक्त हम आपस में लड़ते रहते थे, कहते फिर हम एक दिन बैठ के हमने सोचा कि हमारा अच्छा भला प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है, हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, तो हम क्यों इन चक्रों में पड़े हुए हैं। कहती उस दिन के बाद हमने आराम से, दोनों मियां भी टीचर थे, कहते हमने अपने पैसे अपने पे लगाने शुरू किए। कभी हम दही भल्ले खाने जा रहे हैं, कभी हम सवाद जा रहे हैं, कभी हम ना, कहते हमने कहा कि हमने क्यों इस तरह, और कहती वो अल्लाह ताला ने कुछ मेरा 3-4 साल ही लगे और अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया। इसलिए बिल्कुल अल्लाह की जात पे भरोसा रखना चाहिए। अगर खुदा कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बिल्कुल बेबी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसमें डिले नहीं करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। कई लोग बैठे रहते हैं 40 साल के ही हो जाते हैं और कोई 2 साल ऐसा नॉर्मल चल रहा है। हाँ, 2 साल ठीक है। आपने शादी की तो आप मोस्टली मैं ये सुन रहा हूँ कपल्स को, वो कहते हैं कि हम 2 साल बाद प्लान करेंगे, ऐसे ही है, वो ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा ठीक है, यानी कितना ज्यादा नहीं आपको जाना चाहिए, 4-5 साल 6 साल। मैंने ये कहा था कि एज खातून की इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हाँ जी, खवातीन की एज इम्पोर्टेंट है। खातून का 35 ईयर्स के बाद चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो अगर तो शादी 33-32 में हुई है, फिर गैप नहीं करना चाहिए। अब कुछ लड़कियां जैसे आजकल जॉब सिचुएशंस हैं, कई बच्चों की लेट शादी होती है, ऐसे ही है। अगर शादी 20 में हो गई है फिर तो कोई बात नहीं, आप 2 साल भी वेट कर लें या कुछ है, लेकिन 35 तक ट्राई करनी चाहिए कि फैमिली अपनी कंप्लीट कर लें, 2 करने हैं, 3 जितने बच्चे करें। अच्छा, अब फिर ये मुझे एक बात बताइए कि 35 से ऊपर जाते हैं तो एक तो कंसीव करने के चांसेस जो मुझे समझ आई है वो कम होते हैं, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं? जी, 40 इयर्स के अराउंड, 35 से 40 इयर्स के दौरान जो लोग कंसीव करते हैं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, शुगर का रिस्क बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, और कुछ बच्चों में नकाइस का रिस्क भी बढ़ जाता है 40 के अराउंड जिनकी प्रेगनेंसी और होती है। 40 के बाद बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है? 40 के बाद रिकमेंडेड तो है, लेकिन चांसेस ऑलमोस्ट 10 से 20% भी डिक्लाइन कंसीव करने के। हाँ जी, और कॉम्प्लिकेशंस के 80-90% तक चले जाते होंगे, 22% जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कंसीव करने के बाद मोस्टली ये देखा गया है कि जो पहला बेबी है वो मिसकैरेज, उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, उसकी कुछ वजूहात आप बताएंगे? अच्छा, मिसकैरेज जो है ना, ये एक 15% रिस्क है दुनिया भर में, यानी 100 में से 15 बच्चे मिसकैरी होंगे। दैट इज अ वेरी नॉर्मल रिस्क वर्ल्ड वाइड। हमारे यहाँ चूंकि बहुत कंसर्न होते हैं ना हम लोग, पहला बेबी होता है तो हर कोई बंदा उसके लिए मेंटली तैयार होता है, घर में एक खुशी का लहर होती है, तो वो अगर मिसकैरी कर जाए ना तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। हालांकि मेडिकली नहीं है, ठीक है, मेडिकली अगर वो बच्चा पहले 3 महीनों में 80% ऑफ टाइम्स कोई बच्चे में एब्नॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से कंसेप्ट, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो वो जनरली मसला पता ही नहीं कि वो हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मेंटली ट्रॉमेटिक बहुत है फर्स्ट मिसकैरेज, इसलिए उस पर बात बहुत ज्यादा होती है। वैसे कोई ऐसे मतलब वो नहीं है कि रेशो बहुत 15% तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसके अंदर जो है वो उसका कोई पहले दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, बिल्कुल सही है। शायद वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारे सोसाइटी में ज्यादा यही तरह है कि परेशान ना हो, पहले एनजी होता है। हाँ, मतलब ये भी एक बड़ा जो है वो सुनने में आता है कि नहीं। पहले बच्चे इतने सारे हुआ करते थे, 1-2 मिसकैरेज हो भी जाते थे तो लोग परेशान नहीं होते थे ना। बच्चे होने के देखिए, मैंने इस पे भी आना है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं इससे पहले मिस कर गया हूँ, वो साइकिल के हवाले से आपके, कि उसके जो मूड स्विंग्स आते हैं उसके लिए जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका कोऑपरेट करना कितना जरूरी है? हाँ, ये बहुत मजे का सवाल है ना। आजकल हर कपल आता है और कहते हैं कि मूड स्विंग्स, मैं कहती हूँ अब ये तो बर्दाश्त करें। और बेसिकली अब तो ये कॉमन हो गई ना बात, पहले तो ये बातें समझ ही नहीं आती थी किसी को भी कि ऐसे है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ फिजियोलॉजिकल चीजें होती है, इट इज बेसिकली अंडरस्टैंड। जैसे हस्बैंड स्ट्रेस लेके काम करके घर में थका हुआ आए तो ऑब्वियसली वाइफ उसको कितना मतलब कोऑपरेट करती है कि नहीं आप, और हम कहते भी हैं कि बिला वजह तंग ना करो, उसको थोड़ा टाइम दो, अपना सेटल हो जाए, चाय पी ले, फोन देख ले, वो फिर देन इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट। सिमिलरली खवातीन के जो मूड स्विंग्स होते हैं कुछ हार्मोनल फिजियोलॉजिकल होते हैं, कभी कभी तो जरा को स्ट्रेस लेवल से भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, लड़की को भी करना चाहिए और बिल्कुल सही। मुझे लगता है जब से आपने कहा ना कि अब तो इस पे बात होने लगी है या अंडरस्टैंड करने लगे, उसमें खवातीन को ज्यादा क्वेश्चन भी मिलना शुरू हो गया है, वो कहना भी शुरू हो गई है कि तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब ये भी एक चीज जो है उसके अंदर उसके अंदर आई है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसमें जानना चाह रहा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या एहतियात करनी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, कैसे है, क्या बिल्कुल ही बेड पे चले, मतलब मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, जैसे प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे कि आप उधर चले जाएं, इधर सिंध के इलाकों में चले, इधर जनूबी पंजाब चले जाएं, वहाँ पे सड़क पे काम करती खवातीन आपको नजर आएंगी, आप यू कैन सी कि वो शायद अभी डिलीवरी से चंद माह पहले ही वहाँ पे काम कर रही है, सड़क पे उन्होंने वो रखे हैं, पत्थर को जा रहे हैं, सारा कुछ नहीं होता, बड़ा नॉर्मल सा वो सारा है। बड़े शहरों के अंदर, बड़ी फैमिलीज के अंदर इंटायरली डिफरेंट दिखाया जाता है।
हकीकत क्या है इसके अंदर कि आपको काम करने चाहिए, आपको नॉर्मल जिंदगी गुजारनी चाहिए, या आपने 8-9 महीने बिल्कुल जो है वो बेड पे रहना है? मैं हमेशा हर एक को बात कहती हूँ कि प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजी, बीमारी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये देखिए ना, गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स का काम पाकिस्तान में इतने आबादी में इजाफा हो रहा है, तो नेचुरल बात है कि एक फिजियोलॉजी है, बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। घरों में प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरीज अभी तक यूके में मिडवाइफ तो कहती हैं कि आप मिडवाइफ डिलीवर करें और घर पे डिलीवर करें, होम डिलीवरीज का इतना वहाँ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ सारे सर्विसेज इतनी ज़्यादा नहीं है मिडवाइफरी की, इसलिए हमें इश्यूज है। तो प्रेगनेंसी बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपने जैसे रूटीन लाइफ गुजारनी है वैसे ही गुजारनी है, ठीक है। खाने पीने में से लेके चलने फिरने तक देयर इज नो इन प्रेगनेंसी। ओके, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई पहले जैसे पहली प्रेगनेंसी में या उससे पहले कोई प्रॉब्लम्स हुई है, प्री टर्म बर्थ से कुछ भी है, ब्लड प्रेशर आया, कुछ ऐसा, उसकी एहतियातें और हैं, लेकिन 90% में कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये अभी जो आपने कहा ना घर में डिलीवरी और ये सारा, मुझे लगता है कि 20-25 साल में ज्यादा ट्रेंड शायद हमारे मुल्क में चेंज हुआ है, वरना दाई का कंसेप्ट था, वो खातून आया करती थी, डिलीवर किया और वो चलेगी, पता ही नहीं होता था कि आपने जो है वो सी सेक्शन की तरफ जाना है, अस्पताल जाना है, आपने वो करना है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो उसके अंदर चेंज आया। एक चीज जो मैं इस पे आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि यही 20-25 साल पहले ये सुनने में आता था कि अल्ट्रासाउंड जो है वो बड़ा खतरनाक है, एक दफा करवाएं सिर्फ, वो भी डॉक्टर रिकमेंड करे तो। अब तो हर चेकअप जो है वो कहा जाता है कि जी आप हर महीने आए। पहली बात ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपसे पूछना है डायरेक्टली, आप इस पे वो है। दूसरा ये है कि जब भी आपने 7 आप में पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है और फिर आपने वो रिपोर्ट लेके आनी है, ये वाकई जरूरी है या फिर भेड़चाल हमने सबने जो है शुरू की? अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए कि जो होम डिलीवरीज वाली बात है ना, मसला ये हुआ है कि मुल्क दुनिया भर में शरह अमवात माओं की बहुत ज़्यादा रही है, बहुत अरसे पहले तक, ठीक है। उसमें बहुत बड़ी वजह कई दफ़ा होम डिलीवरी भी रही, क्योंकि हॉस्पिटल तक शिफ्ट करना बाज़ दफ़ा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा मुस्तनद लोग मिडविफरी के हमारे यहाँ आगे चले नहीं, ठीक है। अभी भी अगर मैं कहूँ मतलब जितने BHU RHC हैं, जितने आपके, अब तो मतलब हुकूमत पंजाब ने बहुत काम किया ना पिछले, तो उन्होंने ये सारे BHU RHC इतने ज़बरदस्त बना दिए, और वहाँ पे 24/7 सर्विसेज भी हैं, यानी वहाँ पे LHV डिलीवर कर रही है, ठीक है। और वहाँ पे लेकिन वो अगर LHV ट्रेन ना हो या उसको अपना काम ना आता हो, तो वो फिर खातून के लिए डेंजरस है। तो जितनी भी जगह पे काम हो रहा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो मिडवाइफरी लेवल के लोग हैं ना, वो ट्रेन होने चाहिए, LHVs और उनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग, ठीक है। हम डॉक्टर से बहुत एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जाती ख्याल है कि इतने बड़े पॉपुलेशन में वो लोग फिर भी बहुत, जो आप दाई वाली बात कर रहे थे ना, अच्छी दाई बड़ी टाइम पे भेजा करती थी, और अच्छी दाई हमेशा समझाती थी कि ये नहीं करना, ये करना है, मतलब वो लोग डेफिशिएंट ऑफ नॉलेज बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब जहां तक बात है कि आपने खुद कैसे उसको, मतलब ये नहीं कि आपने, चूंकि खुद आप समझदार, आजकल जो शहरों वाले लोग हैं वो जाहिर है कि होम डिलीवरी वाली बातें अब खत्म हो गई। बेस्ट इज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, चाहे वो RHC कराएं, चाहे वो THU कराएं, चाहे आप कहीं भी कराएं, या फिर आपको सरकारी अस्पताल में कराएं या प्राइवेट कराएं, डिपेंड्स। अभी भी प्राइवेट हेल्थ प्रैक्टिशनर्स इस वक्त 60% सर्विसेज दे रहे हैं पूरे मुल्क में, बेटर, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट सेटअप है उनसे ज्यादा उनकी सर्विसेज है। तो उनकी ट्रेनिंग और टीचिंग भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे उनके अपडेटेड सेशंस होने चाहिए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म हो जाते हैं, तो पेशेंट केयर इससे बहुत इंप्रूव होगी। बिल्कुल सही है। मैंने वो साथ आपसे सवाल पूछा था अल्ट्रासाउंड वाला, हाँ, हर महीने विजिट वाला। अच्छा, जो रिकमेंडेड विजिट्स है वो हर महीने ही है, क्योंकि अगर कोई ब्लड प्रेशर डेवलप कर गई खातून, या उसका एनीमिया डेवलप हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी ना, तो महीने में चेक हो जाएगी। मंथली विजिट इज इम्पोर्टेंट। ग्रोथ, ये WHO का दुनिया भर का रिकमेंडेड है कि हर महीने विजिट होना चाहिए, एक। दूसरी बात ये कि अल्ट्रासाउंड इज परफेक्टली सेफ। रिकमेंडेड तो 3 अल्ट्रासाउंड ही हैं, ठीक है, दुनिया में 3 अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड है, एक फर्स्ट 3 मंथ्स, एक सेकंड आपका जो बच्चे के नकाई से, और उसके बाद, क्योंकि बाकी तो अगर आप रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कर रहे हैं तो हाथ से ही चेक कर लेंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, अगर बेबी ठीक है तो फिर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये तो रेगुलर है इस तरह से। और जो अल्ट्रासाउंड, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मतलब हर मंथ भी करते हैं, तो उसमें सेफ्टी का कोई इशू नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें हम कैसे जान सकते हैं ये वाली बात कि सी सेक्शन रिकमेंडेड है या नहीं? इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, बड़ी माजत के साथ इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि हम किसी डॉक्टर को चूज करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो 8वें महीने तक हमें कहते हैं कि जी ये बिल्कुल नॉर्मल है, और जिस दिन डिलीवरी से एक दिन पहले वो कहते हैं कि जी सुबह आ जाए,
ये तो सी सेक्शन होना है, ऑपरेट होना है। अच्छा, उसमें ऐसे है कि जो नॉर्मल स्टैट्स है ना किसी भी प्रेगनेंसी के, वो ये है कि 80% नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये नहीं कि अगर पहला बेबी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा सीधा है और किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो जनरली 80% नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब एकदम मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट बेबी सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपकी अगली ऑब्स्टेट्रिक फ्यूचर का। पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाए तो आपका सारे मतलब अगली नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अगर फर्स्ट टाइम सिजेरियन हो जाए तो अगली दफा सबको मतलब उसको लेके चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले बेबी पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेट करना कि वो एक दफा नॉर्मल, ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा गाइड करती हूँ सबको। मुझे लोगों का तो नहीं आइडिया कि वो किस तरह से, हमारे का एक अपना सिलसिला है, लेकिन मेरा जाती और जो आपका तो मेरे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेफरेंस भी है अभी चंद दिन पहले का, और बड़ा बड़ा पाकिस्तान का मशहूर नाम। चले अच्छा तो वो ये कि वो अलग हो चुका है। मतलब 80% ऑफ द टाइम्स डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। 20% किन केसेस में नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि लेबर जो है ना वो बिल्कुल एक डायरी डिफरेंट प्रोसीजर है। देखिए दर्दें आनी है, दर्दों के साथ बच्चा कैसा बिहेव करेगा। अभी तो पेट में खुश पास है ना, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, जो ही पेन आएगी उसको स्ट्रेस आएगा। अब वो स्ट्रेस में उसका बेबी का नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ सांस लेना या उसका दिल की धड़कन नॉर्मल रहे कि ना रहे, ये नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, ठीक है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ लोगों ने इससे जो है वो सीखा होगा और बहुत सी मिसकंसेप्शन जो है वो खत्म हुई होगी। और उसमें जो 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 वाल है मुझे समझ आ रहा है ना, वो ये है कि एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपका जो है वो होना चाहिए। आप जो है वो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, और कहीं पे अगर कोई बीमारी कोई चीज़ आती है तो उसको खुले दिल से, मर्द और दोनों के लिए एक्सेप्ट करें और डॉक्टर के जाएं और जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर जो है वो अमल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।